जो लोग टेंशन लेते हैं, हर बात को दिल पे लगा लेते हैं और रातों को उन बातों के बारे में ना सोचते रहते हैं, खामोशी से सोचते रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए आज मैं 5 बातें बताऊँगी, अगर इन पे अमल कर लेते हैं तो यकीन करें आपकी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। क्योंकि कभी-कभी इंसान ज़िंदगी के मसलों से नहीं बल्कि अपने ही ख़यालात के हाथों शिकस्त खा जाता है। टेंशन, डिप्रेशन, ज़हनी दबाव, स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग आहिस्ता-आहिस्ता इंसान के अंदर ऐसी खामोश जंग छेड़ देता है जिसका शोर ना सिर्फ वही सुन सकता है जो हर रात अपने ही ज़हन का कैदी बन जाता है। अगर आप भी हर बात को दिल पे लगा लेते हैं ना, दूसरों के रवैयों को बार-बार याद करते हैं, छोटी-छोटी बातों को बड़ा बना लेते हैं और रात भर सोचते रहते हैं, टेंशन लेते रहते हैं और आपके ज़हन से बातें नहीं जाती, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। एक बात याद रखें, सोचना अक्ल की बात है, लेकिन हद से ज़्यादा सोचना दिल की कैद बन जाता है। ओवरथिंकिंग वो खामोश चोर है, जो इंसान की खुशियाँ, सुकून, नींद और एतमाद आहिस्ता-आहिस्ता चुरा लेता है। तो इंसान को ना आज में जीने नहीं देती और कल की उन पे परेशानियों का बोझ डाल देती है, जो अभी हकीकत नहीं बनी। तो शैतान की सबसे खतरनाक चाल भी यही है कि वो इंसान को हकीकत से ज़्यादा ख़यालात, खदशात और वसवसों में ना उलझा देता है, यहाँ तक कि मामूली मसला भी पहाड़ दिखाई देने लगता है, एसाब कमज़ोर पड़ने लग जाते हैं। ऐसे होता है ना कि जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, फिर क्या होता है कि आपके जो शोल्डर हैं, उनमें दर्द रहता है, आपकी गर्दन में रहता है, बैकबोन में रहता है, बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ रहती है, ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से, ज़्यादा सोचने की वजह से भी आपके साथ ये वाले मसले होते हैं। लेकिन हमें समझ नहीं आ रही होती ना कि हमारे साथ क्या हो रहा है। इंसान अपनी ना असल ताकत भूलने लगता है। ज़रा एक लम्हे के लिए सोचें कि आपने अपनी ज़िंदगी में कितने ऐसे ख़ौफ़ पाले जो कभी सच साबित ही नहीं हुए। कितनी रातें ऐसी फ़िक्रों में गुज़ारी जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं था। इसीलिए आज मैं आपके साथ 5 ऐसी बातें शेयर करूँगी जो अगर आप सिर्फ़ सुन ही लें ना तो बल्कि इनको ना अपने दिल में जगह देते तो इंशाल्लाह आपकी टेंशन, ओवरथिंकिंग, ज़हनी दबाव, स्ट्रेस, बेचैनी का बोझ जो है ना वो आपको बहुत ज़्यादा हल्का महसूस होगा, आपको सुकून आ जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, ढेरों खुशियाँ अता करे। चैनल पे नए हैं तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मेरे मोटिवेटेड व्लॉग आपको टाइम पे रिसीव होते रहे। अच्छा, यहाँ मैं शाम के लिए खाना बना रही थी, साथ बच्चों के लिए मैंने बर्गर बनाए थे। तो आज की कुकिंग के साथ आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो बड़ी मामूली सी होती हैं, लेकिन हम उनको अपने दिल पे, अपने ज़हन पे इतना सवार कर लेते हैं कि आहिस्ता-आहिस्ता हमारा सुकून खाना शुरू हो जाती हैं। पहली बात, टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग और बेसुकूनी ना, ये सब अचानक इंसान की ज़िंदगी में दाखिल नहीं होते। अक्सर ये खामोशी से उस वक़्त जन्म लेते हैं जब इंसान हर बात को दिल पे लगाना शुरू कर लेता है, हर रात अपने ही ख़यालात का कैदी बन जाता है। अगर आप भी खामोश रातों में जागते रहते हैं ना, दिल की बेकरारी से लड़ते रहते हैं और अपने ज़हन को एक लम्हे के लिए भी सुकून नहीं दे पाते, तो इस बात को पूरी आपने ध्यान से सुनना है। कई मर्तबा इंसान की सबसे बड़ी जंग दुनिया के लोगों से नहीं बल्कि अपने ही ज़हन से होती है। बाहर सब कुछ नॉर्मल होता है, मगर अंदर ख़यालात की एक ऐसी अदालत कायम हो जाती है जहाँ हर लम्हा नए मुकदमे चल रहे होते हैं, नए फैसले सुनाए जाते हैं और सज़ा सिर्फ़ दिल को मिलती है। एक मामूली सी बात ना याद रखें कि ओवरथिंकिंग इसे इतना बढ़ा देती है कि टेंशन, ज़हनी दबाव, स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी पूरे वजूद पे ना छा जाती है। किसी का रवैया बदला, किसी ने देर से जवाब दिया या कोई बात तवक्को के मुताबिक ना हुई, तो ज़हन ने फ़ौरन खौफ, मायूसी और नाउम्मीदी की ना लंबी कहानियाँ बनाना शुरू कर दी। फिर दिल की बेकरारी बढ़ती है और उदासी गहरी होती है और बेसुकूनी इंसान से उसकी मुस्कुराहट छीन लेती है। हकीकत में मसला इतना बड़ा नहीं होता जितना ओवरथिंकिंग इसे बना देती है। एक लम्हा रुक के अपनी ज़िंदगी पे नज़र डालें, कितने खौफ ऐसे थे जो कभी हकीकत बने ही नहीं, हम बिला वजह उसको सोचते रहे। कितनी फ़िक्रें ऐसी थी जिन पे आपने अपनी नींदें, अपना सुकून और अपनी खुशियाँ कुर्बान कर दी, मगर वक़्त ने साबित किया कि वो तो सिर्फ़ आपका वहम था और यही ओवरथिंकिंग इंसान को हकीकत से ज़्यादा अपने अपना कैदी बना लेती है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बेमकसद फ़िक्रों में डूबने का नहीं बल्कि तवक्कल, दुआ, उम्मीद और अमल का रास्ता सिखाया है। मोमिन ना तदबीर करता है, दुआ करता है और मामला अल्लाह ताला के सुपुर्द कर देता है। इसलिए हर ख़्याल को अपने दिल में घर बनाने की इजाज़त ना दें, हर फ़िक्र को अपनी नींद लूटने का हक कभी ना दें। तो याद रखें कि हर सोच ज़रूरी नहीं होती, हर खौफ सच्चा नहीं होता, हर अंदेशा हकीकत नहीं बनता।
बाज़ औक़ात सबसे बड़ा सुकून इस लम्हे मिलता है जब इंसान अपनी बेबसी, अपनी टेंशन, अपनी डिप्रेशन और अपनी तमाम फ़िक्रें अल्लाह ताला के हवाले कर देता है और यकीन करें कि जब वो अल्लाह के हवाले करता है ना, तो वो बिल्कुल सुकून में आ जाता है। दूसरी बात टेंशन, डिप्रेशन, ज़हनी दबाव, स्ट्रेस, मायूसी, उदासी, बेसुकूनी और दिल की बेकरारी की सबसे खतरनाक बात ये है, कि ये हमेशा ना चीख के ज़ाहिर नहीं होती। बहुत से लोग हँसते हुए दिखाई देते हैं मगर अंदर से टूट रहे होते हैं। वही लोगों के दरमियान खुद को मजबूत साबित करते हैं लेकिन रात की खामोशी में ना ओवरथिंकिंग, खौफ और खामोश आंसू ना उनका पीछा नहीं छोड़ते। बाज़ हम ऐसे होते हैं जिन्हें ज़ुबान बयान नहीं कर सकते। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो किसी दोस्त, किसी रिश्तेदार या किसी अपने से नहीं बल्कि कहे जा सकते हैं इंसान खामोश रहता है। मगर इसका दिल हर लम्हे अल्लाह ताला के हज़ूर फरियाद कर रहा होता है। वो किसी से शिकायत नहीं करता लेकिन इसकी हर बेकरारी और हर टूटा हुआ एहसास अल्लाह ताला के इल्म में होता है। अगर आप भी टेंशन, ज़हनी दबाव, डिप्रेशन या मुसलसल उदासी के बोझ तले दबे हुए हैं ना, तो एक बात हमेशा याद रखें, आपकी खामोशी अल्लाह ताला के नज़दीक खामोशी नहीं है। आपके वो आंसू भी महफूज़ हैं, जो किसी ने देखे ही नहीं और वो दुआएँ भी कबूलियत की राह पे हैं, जो कभी अल्फ़ाज़ में ढल ही नहीं सकी। तो शैतान इंसान के दिल में नाउम्मीदी पैदा करता है। वो बार-बार ये एहसास दिलाता है कि शायद आपकी दुआएँ कबूल नहीं हो रही, शायद अल्लाह ताला ने आपको आपके साथ अल्लाह ने आपको बुला दिया और आपकी कोई दुआ कबूल ही नहीं हो रही, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। अल्लाह ताला की ताहीर इसकी बेखबरी नहीं है, बल्कि इसकी हिकमत होती है। वो बेहतर वक़्त, बेहतर रास्ता और बेहतर अंजाम अता करने वाला है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ताकतवर मोमिन अल्लाह ताला को ज़्यादा महबूब है और हकीकी ताकत यही है कि इंसान शदीद टेंशन, खौफ और मायूसी और दिल की बेकरारी के बावजूद अपने रब से उम्मीद ना तोड़े। इसलिए जब भी दिल बोझल हो, ओवरथिंकिंग आपको घेर ले और बेसुकूनी बढ़ जाए तो अपने दिल को याद दिलाएं कि मेरा रब मेरी हर खामोश दुआ, हर आंसू और हर धड़कन से बाखबर है और यही यकीन इंसान को टूटने नहीं देता और अंधेरों में उम्मीद की रोशनी डालता है। नेक्स्ट जब टेंशन, डिप्रेशन, ज़हनी दबाव, स्ट्रेस, मायूसी, उदासी और दिल की बेकरारी मुसलसल इंसान का पीछा करती है ना, तो ऐसा-ऐसा ज़हन पे यकीन करने लगता है कि शायद अब ज़िंदगी में सुकून कभी वापस नहीं आएगा। हमें ऐसे लगता है ना कि बस अब खत्म हो गया, वो दिन कभी वापस नहीं आने वाले और अब तो बहुत सब कुछ बुरा हो गया, सब कुछ उल्टा हो रहा है। ओवरथिंकिंग इंसान को ये एहसास दिलाने लगती है कि ये तकलीफ हमेशा इसके साथ रहेगी, हालाँकि हकीकत बिल्कुल अलग है। ज़िंदगी का सबसे बड़ा असूल तब्दीली है। ना खुशी हमेशा रहती है, ना गम हमेशा ठहरता है, ना आज़माइश दायमी होती है, ना आसानी हमेशा कायम रहती है। आज अगर आप टेंशन, खौफ, नाउम्मीदी या बेसुकूनी के अंधेरों में घिरे हुए हैं ना, तो ये हरगिज़ ज़रूरी नहीं कि कल भी आपकी ज़िंदगी ऐसी होगी। वक़्त बदलता है, हालात बदलते हैं और अल्लाह ताला जब चाहे एक लम्हे में ज़िंदगी का रुख बदल सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में 2 मर्तबा फरमाया है कि बेशक हर तंगी के बाद आसानी है, हर तंगी के साथ आसानी है और ये सिर्फ़ तसल्ली के अल्फाज़ नहीं बल्कि रब्बे कायनात का ऐसा वादा है, जो कभी खिलाफ़े हकीकत नहीं हो सकता। तो ज़रा अपनी ज़िंदगी पे नज़र डालें, कितनी परेशानियाँ ऐसी थी जिन्होंने कभी आपकी नींद छीन ली, मगर आज वो सिर्फ़ एक पुरानी याद बन के रह गई हैं। कितने खौफ ऐसे थे जो हकीकत ही ना बन सके, कितनी मायूसियाँ वक़्त गुज़रने के साथ खुद ही ख़त्म होगी और यही ज़िंदगी की हकीकत है कि हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। हर रात के बाद सवेरा होता है, इसलिए अपने दिल को नाउम्मीदी का कैदी ना बनाएँ। अगर आज डिप्रेशन, ज़हनी दबाव, स्ट्रेस या उदासी आपको घेरे हुए हैं ना, तो यकीन रखें, अल्लाह ताला के खज़ाने में ऐसे रास्ते भी मौजूद हैं, जिनका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया, आपने कभी गुमान भी नहीं किया। जब इंसान उम्मीद का दामन मज़बूती से थाम लेता है, तो यकीन करें अल्लाह ताला वहाँ से आसानियाँ पैदा फरमा देता है, जहाँ इंसान की सोच भी नहीं पहुँच सकती। वह सोचते ही रहता है कि ऐसा कैसे हो गया? नेक्स्ट टेंशन, डिप्रेशन, ज़हनी दबाव, स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग दिल की बेकरारी हमेशा बड़े हादसों से पैदा नहीं होती। कई बार इंसान सिर्फ इसलिए थक जाता है क्योंकि वो उन चीज़ों की भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बदलना चाहता है जो कभी इसके इख्तियार में थी ही नहीं और यही मुसलसल कश्मकश दिल को बेसुकूनी, ज़हन को थका देता है। बहुत से लोग अपनी ज़िंदगियों का सुकून इसलिए खो देते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि हर इंसान उन्हें समझे, हर रिश्ता इनकी तवक्कुआत के मुताबिक चले, हर मसला फ़ौरन हल हो जाए, हर फैसला इनकी ख्वाहिश के मुताबिक हो। जबकि हकीकत इसके बिल्कुल अलग है। तो ओवरथिंकिंग शुरू हो जाती है, खुद को कसूरवार ठहराया जाता है और फिर टेंशन, डिप्रेशन और ज़हनी दबाव आहिस्ता-आहिस्ता पूरी शख्सियत पे ना हावी होने लगता है।
और हमेशा याद रखें कि हम इंसान हैं, तकदीर के मालिक नहीं हैं। हम कोशिश कर सकते हैं, मगर नताइज पैदा नहीं कर सकते। हम मोहब्बत दे सकते हैं, मगर किसी के दिल में मोहब्बत उस पैदा करने पे ना उसको मजबूर नहीं कर सकते। हम नसीहत कर सकते हैं, लेकिन दिलों को बदलने वाला सिर्फ़ अल्लाह ताला है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये तालीम दी कि जो चीज़ हमारे इख्तियार में है, इसके लिए पूरी कोशिश करें। अल्लाह ताला से मदद माँगे और जो चीज़ हमारे इख्तियार से बाहिर है, उसे अपने रब के सुपुर्द कर दें। और यही सोच इंसान को स्ट्रेस, बेसुकूनी और मुसलसल ज़हनी दबाव से निजात दिलाती है। आपका काम सिर्फ़ नेक नीति, बीज बोना, मेहनत करना और दुआ करना। फूल कब खिलेंगे, कैसे खिलेगा और किस वक़्त खिलेगा, इसका फ़ैसला अल्लाह ताला करता है। जिस दिन आप हर चीज़ को कंट्रोल करने की ज़िद छोड़ के अल्लाह ताला की हिकमत पे भरोसा करना सीख लेंगे ना, उसी दिन टेंशन हो, मायूसी और दिल की बेकरारी का एक बड़ा बोझ आपके दिल से ना उतर जाएगा और हकीकी सुकून आहिस्ता-आहिस्ता आपकी ज़िंदगी में वापस आने लगेगा। 5वीं बात, टेंशन, डिप्रेशन, ज़हनी दबाव, ओवरथिंकिंग और दिल की बेकरारी सिर्फ़ उन लोगों का मसला नहीं होता जो अपनी तकलीफ़ ज़ाहिर करते हैं। कई बार सबसे ज़्यादा थका हुआ इंसान वो होता है जो हर वक़्त मुस्कुराता दिखाई देता है, मगर अपनी टूटती हुई दुनिया किसी को दिखाने नहीं देता। बहुत लोग ना ज़िंदगी दूसरों की खुशियाँ, ज़रूरतों और मसाइल को अपनी ज़िम्मेदारी समझ लेते हैं। वो हर रिश्ते को बचाने की कोशिश करते हैं, हर नाराज़ दिल को मनाने की फ़िक्र करते हैं, हर मुश्किल का बोझ अपने कंधों पे उठा लेते हैं, लेकिन इसी दौरान वो एक अहम इंसान को भूल जाते हैं और वो खुद, उनकी अपनी ज़ात होती है और यही मुसलसल कुर्बानी आहिस्ता-आहिस्ता टेंशन, ज़हनी दबाव, बेसुकूनी और डिप्रेशन को जन्म देती है। तो सोचें कि अगर एक मशीन को मुसलसल चलाया जाए और उसे कभी आराम ना दिया जाए, तो वो एक दिन काम देना छोड़ देती है। फिर इंसान का दिल तो मशीन से कहीं ज़्यादा नाज़ुक है ना, उसे भी सुकून, मोहब्बत, तवज्जो और राहत की ज़रूरत होती है। हर वक़्त मज़बूत रहना, हर वक़्त मुस्कुराना, हर वक़्त दूसरों के लिए जीना ज़रूरी नहीं होता। इसलिए अपना ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है, खुद को इतना ना थकाएँ कि आप टेंशन के बोझ तले दब जाएँ। ये थी वो बातें अब अगर आप इन पे अमल कर लेते हैं ना, यकीन करें कि आपकी ज़िंदगी से टेंशन, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी हमेशा के लिए कहीं दूर चली जाएगी और आपकी ज़िंदगी अच्छी और खुशहाल हो जाएगी। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।